हेलो गाइस, आई एम ऋतिकास एंड वेलकम बैक टू ई स्क्वाड साइंस। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से पढ़ो, मजा आ जाएगा एकदम। कोरोजन कोरोजन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके कारण जो हमारा मेटल का जो अपर सरफेस है, सरफेस हमारा वो धीरे धीरे खराब होने लगता है अगर हम उसे खुले में बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रख देते हैं। तो कोरोजन क्या हुआ? हमारा एक केमिकल प्रोसेस है जिसके कारण जो हमारा सरफेस ऑफ मेटल है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है अगर हम जो मेटल है हमारा, अगर हम उसे ओपन में बहुत लंबे समय तक रख देते हैं तो ठीक है। और अगर हम आयरन कोरोजन की बात करें तो उस केस में हमारा जो आयरन कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। बाकी सारे मेटल्स में अगर कोरोजन होगा तो उसे हम कोरोजन ही कहेंगे, मेटल कोरोजन। लेकिन हम इस केस में अगर आयरन के केस में हम उसे रस्टिंग कहेंगे। ठीक है गाइस। अब कोरोजन हो रहा है तो होने थोड़ी ना देंगे, इसको कुछ स्टॉप करेंगे, इसको कुछ प्रिवेंट करेंगे। तो इसका भी कुछ मेथड है गाइस, कहते हैं method of preventing of corrosion. So what are the methods of preventing of corrosion? So there are 5 methods for preventing from corrosion. And the first one is painting. तुम किसी मेटल को पेंट कर दो, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमारा कोरोजन नहीं होगा उसके मेटल के साथ। तुम उसमें ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। तुम बाइक में देखते होगे कितना कभी कभी ग्रीसिंग होता होगा। तो ग्रीसिंग क्यों होता है? क्योंकि जो बाइक का मेटल है वो खराब नहीं हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है उसमें प्लास्टिक कोटिंग कर दो। वो जो तुम्हारा मेटल है उस पर प्लास्टिक लगा दो जिसके कारण जो तुम्हारा मेटल है वो बचा रहेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं। तो कोरोजन होगा कैसे? ना रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा ना कोरोजन होगा। फोर्थ पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन इज नथिंग बट जिंक प्लेटिंग। जैसे तुम पेंट करते हो वैसे तुम जिंक प्लेट कर दोगे तो तुम्हारा कोरोजन उस मेटल में नहीं होगा। अब एलोइंग क्या होता है? तो एलोइंग होता है चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। एलोइंग जो है उस मेटल का प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देता है। अगर एलोय हम करते हैं तो उस मेटल का प्रॉपर्टी चेंज कर देगा जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना ही कोरोजन होगा। ठीक है। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? The spoilage of a food in such a way that it becomes undesirable for consumption is called rancidity. अब डिफिनीशन पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो कहता हूँ उसे सुनो ध्यान से। रैंसिडिटी क्या होता है? स्पॉयलेज ऑफ फूड, वन वर्ड में आंसर। स्पॉयलेज ऑफ फूड यानी कि फूड का खराब होना, दैट इज रैंसिडिटी। अब सिर्फ फूड, अगर कोई तुमसे डिफिनीशन पूछे कि व्हाट इज द रेंसिडिटी तो तुम ये नहीं बोलोगे डायरेक्ट कि द स्पॉयलेज ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। इसमें तुम कुछ ऐड भी करोगे। मैं तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ कि स्पॉयलेज ऑफ अ फूड दैट इज मेनली नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है। रेंसिडिटी एग्जैक्टली में होता क्या है? तो जब तुम देखते होगे अपने डेली लाइफ में, तो जो तुम्हारा अगर फूड क्या होता है, अगर खराब हो जाता है तो उसे तुम क्या कहते हो? रेंसिडिटी हो गया। अब वो फूड अगर खराब होगा तो तुम खाओगे नहीं उसे, और उसे उसमें से अनडिजायरेबल स्मेल भी आता रहेगा। तो द स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी कि फूड का खराब हो जाना इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन, वो खाने लायक नहीं बचता है। हमारा जो फूड है अगर वो रेंसिडाइज हो जा रहा है तो वो खाने लायक नहीं है, तो इस केस में हम उसे रेंसिडिटी कहेंगे। ओके। जब हम कोरोजन से बच गए तो हम रेंसिडिटी से भी बच जाएंगे। तो what are the methods of preventing from rancidity? So there are 5 methods for preventing from rancidity. So what are they? They are by adding antioxidant. The first one is by adding antioxidant. अगर हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके जगह हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर ऐड कर दें जिसके कारण जो हमारा फूड है वो खराब नहीं होगा। दूसरा वैक्यूम पैकिंग। अगर हम उस फूड में से एयर को निकाल दे एकदम, जहां ऐसी जगह पे रख दे जहां एयर है ही नहीं, तो उस केस में हमारा वैक्यूम पैकिंग होगा और हमारा फूड खराब नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब तुम अपने जो बाहर है आउटसाइड
जो तुम्हारा शॉप्स है उसमें अगर तुम देखते हो उधर चिप्स मिलता होगा, उस चिप्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसका पैकेट बहुत ही ज्यादा फूला हुआ रहता है। भले उसमें हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो पैकेट है वो फूला हुआ रहता है। फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, उसमें एयर नहीं रहता है गाइस, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, जिसके कारण जो तुम्हारा फूड है वो खराब नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो भी हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। ठीक है। कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा। अब उसे हम फूड को अगर डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखते हैं तो भी हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा। ये 5 केस में हमारा रेंसिडिटी होगा ही नहीं। ठीक है। अगर ये 5 केस में अगर कोई भी ये कर लो तो हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ। तो गाइज यहाँ पे हमने इस फुल चैप्टर को कवर कर लिया है गाइज। मैंने इस लास्ट लेक्चर के साथ ही इस चैप्टर को एंड कर दिया है। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइज, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।